नमस्कार, जोहार। मैं विनय कुमार आकाशवाणी रांची के स्वच्छता ही सेवा विषय पर आयोजित इस परिचर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ उपस्थित है श्री अमरेंद्र कुमार, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर रांची, और श्री आनंद मोहन, ब्यूरो प्रमुख प्रभात खबर रांची। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। आज हम स्वच्छता पर जो परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी श्रोता जानते हैं कि इस देश में महात्मा गांधी ने स्वच्छता की शुरुआत की थी। उनका सोच था कि देश के सारे लोग, सभी लोग स्वच्छ रहें, स्वच्छ वातावरण हो, देश तरक्की करे। और उन्हीं के सपनों को, चूँकि महात्मा गांधी गुजरात से आते थे और उसी प्रदेश से आने वाले नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को स्वच्छता अभियान के बारे में देश के लोगों को बताने का काम किया। और फिर इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली से हुआ और खुद नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। स्वच्छता के कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े हस्तियों को जोड़ा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो अमरेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं, जो स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज जो हम बैठे हुए हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज ही का 10 साल पूरा हो रहा है इस अभियान की शुरुआत का। मैं इससे पीछे लेके चलना चाह रहा हूँ। जो स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी की जो शुरुआत की गई उनके द्वारा, उनकी बहुत बड़ी देन है यह। तो ये स्वच्छता, साफ सफाई के अलावा इसका एक सामाजिक वैल्यू भी है। इस स्वच्छता अभियान के प्रारंभ होने से हमको लगता है कहीं ना कहीं गांधी जी के सोच में भी ये बात रही होगी कि इससे हमारे यहाँ जो छुआछूत है उसको मिटाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है स्वच्छता के कारण। पहले भंगियों का चर्चा होती थी। आज के डेट में आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा दृश्य सोचा भी नहीं जा सकता है। तो ये स्वच्छता अभियान, ऐसे भी कहा गया कि जहाँ स्वच्छ होता है ईश्वर वहीं निवास करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता जो चाहिए वो स्वच्छ आप रहिएगा तो आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्थिति में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और हम लोगों का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, इस बहाने इस एहसास होता है कि हमें भी स्वच्छता अभियान में शामिल होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, स्वच्छता अभियान कैसे चलता रहे इस पर फोकस होना चाहिए। तो खास करके ये जो अभी 10 साल पूरा हुआ नरेंद्र मोदी का कार्यकाल में, ये स्वच्छता अभियान का भी 10 साल हो रहा है। तो इस अभियान को राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर बहुत तेजी से बढ़ाया गया। आज आप देखेंगे तो सरकारी आंकड़ों में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन ओडीएफ भी एक बड़ी सफलता है। कई जिलों में तो ओडीएफ का काम पूरा हो चुका है वास्तव रूप में, कई में खानापूर्ति की गई है। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्वच्छता के साथ साथ अन्य अभियानों का, अन्य कंपोनेंट पर भी ध्यान देंगे तो उससे राष्ट्र को और राज्य को सफलता ही। आनंद मोहन जी, आप इस अभियान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में जो स्वच्छता अभियान के लिए। इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, जो जैसा अमरेंद्र जी ने बताया इसकी पृष्ठभूमि में भी, कि गांधी जी के समय तो एक मानस जो समाज का था उसको बदलना था। वो मानस जब आप बदल देंगे, और एक ये दूसरी एक चीज़ है कि एक सामूहिकता की चीज़ है, एक सामूहिक जागरूकता की चीज़ है। तो इसमें एक बॉन्डिंग भी समाज के अंदर जो है, वो कैसे हम एक दूसरे के साथ मिल करके अपने परिवेश को, अपने समाज को, अपने देश को स्वच्छ रखें। तो एक बड़ा जिसको कहें कि एक एकता का, सॉलिडिटी का बहुत बड़ा ये जरिया है स्वच्छता अभियान। तो और जैसा कि अमरेंद्र जी ने बताया कि उसका तो एक अपना प्रभाव है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवेश स्वस्थ रहेंगे, वातावरण स्वस्थ रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा जो एक सामाजिक पहलू है कि भाई, जो एक पर्टिकुलर कुछ खास वर्गों के लिए माना जाता था कि समाज का एक वर्ग गंदा करेगा और एक खास वर्ग उससे साफ करेगा, उस मानस से भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं ये स्वच्छता अभियान का। और विनय जी, मैं आपको बताऊं कि जो स्वच्छता मिशन जो चल रहा है देश के अंदर, पूरी दुनिया का जो स्वच्छ का जो कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है आज की तारीख में। और इसको लेकर के सरकार ने अपना एक मैकेनिज्म, जिसको हम लोग चर्चा में आगे भी बढ़ाएंगे, कि रैंकिंग के लिए कैसे राज्य आगे आएँ और वो चीज़ें अपने अपने जगह पर दुरुस्त करें, एक पूरा सिस्टम इसमें लगे। लेकिन मेरा मौलिक रूप से मानना ये है, मैं मुख्य रूप से ये चीज़ों को मानता हूँ कि ये किसी मिशनरी, किसी सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं हो सकता। ये देश जागेगा, आम लोग जागेंगे, तब ये संभव हो पाता है। ये अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और 17 सितंबर को झुंझुनू राजस्थान से उपराष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत की थी और आज इसका समापन है। इस पखवाड़े का 2 अक्टूबर आज महात्मा गांधी
का जन्म दिवस है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं राष्ट्रपिता का जन्म दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। तो 17 सितंबर भी बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा हुआ और उसी दिन नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस, बड़ा संयोग देखिए, इस पखवाड़े की जो शुरुआत हुई तो नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी उस दिन था 17 सितंबर को। और प्रधानमंत्री चूँकि स्वच्छता के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, सदैव उसके लिए काम करते रहते हैं, और उनका एक सपना है कि भारत सुंदर बने, भारत स्वच्छ बने, भारत विकसित विकासशील से विकसित राष्ट्र बने। दिन रात उसके लिए जो प्रधानमंत्री लगे रहते हैं, तो उन्हीं के जन्मदिन पर ये पखवाड़े की शुरुआत उपराष्ट्रपति ने झुंझुनू से की। पखवाड़े के दौरान आप अमरन जी क्या पाते हैं? देखिए, पखवाड़े के दौरान तो एक होता है कि लोग फोकस्ड होता है, ये चल रहा है, इसमें जागरूकता की ज़रूरत है, और जो कमी बेसी है उसकी भी पूर्ति होती है, और लोग केंद्रित होते हैं कि पखवाड़ा आ रहा है तो हमको ये ऐसा करना चाहिए। मैं स्वच्छता अभियान को मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि साफ रहना चाहिए, स्वच्छता अभियान चलाने कैसे चलना चाहिए, इस मैकेनिज्म पर काम चल ही रहा है, लेकिन आगे और करने की जरूरत है। और एक आनंद मोहन जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि ये सामूहिकता का चीज़ है, ये जागरूकता के साथ है, और इंडिविजुअल भी करना चाहिए, और ये नहीं है कि सरकार पर थोप दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण के साथ समझाने की उन्होंने कोशिश की है कि पहले होता था कि हम गंदगी फैलाने का ये समूह है और वो दूसरा समूह है, इसको साफ करने के लिए बनेगा, उसी के ऊपर जवाबदेही रहती थी। आज के डेट में वो सब नग्न हो चुकी है। मोटे तौर पर माना जाता है कि एक आदमी 700 से 800 ग्राम प्रतिदिन कचरा उससे उत्पन्न होता है या पैदा करता है, या एक आदमी से फैलता है। तो इसमें समाज के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर ये होना चाहिए कि हम जितना कचरा पैदा करते हैं या हमसे जितना कचरा उत्पन्न हो रहा है, उसकी साफ सफाई हम कैसे करें, कैसे कराएं। उसका मैकेनिज्म है कि कोई आपके घर के कचरा आकर के ले जाएगा, तो कचरा आके ले जाएगा तो उसका जवाबदेही नहीं है, उसमें उससे पहले हमको कचरा एकत्र करना होगा, ज़्यादा गंदगी नहीं फैले, साफ सफाई करने वाले को कैसे सहूलियत हो। और आदमी अगर सेल्फ सेंटर्ड होकर के अगर सोचेगा तो उसके अगल बगल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति, मैं अगर सोचता हूँ तो हमारे घर में जो हमसे छोटे बच्चे हैं उस पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। साफ सफाई ऐसा होना चाहिए, उसके सकारात्मक पहलुओं की घरों में चर्चा भी होनी चाहिए। कहीं गंदा देखें तो अपने उठा लें, इसको का असर समाज पर भी ये पड़ेगा। अगर आप साफ रहेंगे और अगल बगल लोग गंदा रहेगा तो वो भी हो सकता है कि आपके प्रभाव से उस साफ सफाई की ओर बढ़े। तो ऐसे करके अभियान पहले अपने से शुरू कीजिए, फिर परिवार में बढ़े, इस पर केंद्रित होइए, फिर उसका असर समाज में पड़ेगा, समाज में पड़ने लगा तो फिर राज्य पे पड़ेगा, और राष्ट्र के रूप में हम लोग पूरा इस अभियान को सफल बना लेंगे। उसका सीधा फायदा पहले हम ही को मिलेगा, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर और पर्यावरण के स्तर पर मिलेगा। तो ये इस हिसाब से केंद्रित होना चाहिए मेरे समझ के मुताबिक। पखवाड़ा में फोकस्ड कार्यक्रम चलता है, आनंद जी आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, एक तो जब कोई योजना सरकार लेकर के आती है तो उसमें जो कहें कि एक जो भागीदारी लोगों की बढ़े, तो उसके लिए एक रस्म किस्म का होता है कि हम पखवाड़ा मनाते हैं। तो ये एक रस्म अदायगी का पखवाड़ा से हो जाने से आप सारी चीज़ों को निराकरण नहीं कर सकते। जब आप देखेंगे कि दुनिया के जो टॉप जो सबसे स्वच्छ देश हैं तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो उसमें जैसे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। डेनमार्क सबसे स्वच्छ माना जाता है कि वो देश है अभी रैंकिंग के हिसाब से, तो वो देश है। तो उनका एक इसमें उनका सबसे बड़े जो सकारात्मक पक्ष है कि उनकी आबादी बहुत कम है, तो वो आबादी वाला देश और उनका क्षेत्रफल बड़ा है और आबादी कम है। हमारे यहाँ एक चुनौती दूसरे किस्म की है, हम बड़े आबादी वाले देश हैं, तो हमारे यहाँ कचरे भी उसी ढंग से निकलेंगे और अवशिष्ट उसी ढंग से। तो एक बड़ा अच्छा विनय जी कंसेप्ट आया है। पहले तो जिन चीज़ों को लोग नहीं समझ पाते थे, जब स्वच्छता का यह अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया, तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि वेस्ट इज वेल्थ, मतलब आप जो आपका वेस्ट है उसको कैसे आप एक वेल्थ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कचरा अवशिष्ट जो है ना, वो हमारे एक किस्म से वो आधार भी बन रहा है। अब सड़कें बनने की बात हो रही है कि उससे सड़क बन सकती है और बिजली पैदा कर सकते हैं। तो वो जो हम रिन्यूएबल चीज़ों में जाएंगे और उन चीज़ों को जब हम एक वैज्ञानिक धरातल देंगे, जब उन चीज़ों का हम एक वैज्ञानिक उपयोग करेंगे, तो ये जो आज हमको एक बोझ लग रहा है वो बोझ नहीं होकर के एक संबलता मिल जाएगी पूरे देश को एक अलग चीज़ों में, तो एक बड़ा बदलाव आएगा। तो जैसा आपका जो प्रश्न था, तो मेरा यही इसमें ऐड ऑन करने का है कि भाई आप इस पखवाड़े को
पखवाड़ा समझ करके मत मनाओ, इसको एक अभियान लो अपने जीवन का। आप इसको एक समाज के प्रति अपना दायित्व समझो, ये आपका दायित्व है। और ये गांधी जी का, जब अमरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, और गांधी जी कहते थे कि देश की आज़ादी से ज़्यादा जरूरत अभी देश को स्वच्छ रखने की है, तात्कालिक रूप से उस समय की जो चीज़ें रही होगी। तो जो देश की आज़ादी से पहले प्रायोरिटी देता, अब देश बन गया, अब देश को बनाना, देश को संवारना, अब ये बहुत बड़ी जवाबदेही है, और ये स्वच्छता के माध्यम से ही हो सकती है। ये देश कोई सिस्टम में चाबुक चला करके नहीं हो सकता, एक पूरे मानस को बदलने की जरूरत है। नहीं अमरन जी, पहले अस्वच्छ भारत की जो तस्वीर थी तो भारतीयों के लिए अक्सर शर्मिंदगी का कारण भी बनता था, और अब भारत को जो स्वच्छ बनाकर हम अपनी दुनिया में अपनी स्थिति बेहतर कर रहे हैं, दुनिया के लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। कभी ये देश सपेरों का देश के रूप में विदेशों में जाना जाता था, आज ये देश दुनिया भर में कंप्यूटर के लिए जाना जाता है, ज्ञान के लिए सदियों से ज्ञान के लिए ये देश रहा है। लेकिन कभी न कभी इसकी छवि थोड़ी सी खराब हुई थी, अब बेहतर हुई। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विदेशों में छवि बेहतर हुई, और यहाँ के जो कंप्यूटर के जानकार हैं, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। तो ये जो स्वच्छता मिशन है, एक तरह से मिशन है, तो आम लोगों में भी जागरूकता पैदा हुआ है। तो आप जो जागरूकता पैदा हुआ है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जागरूकता पैदा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरा मानना है कि अभी हमको बहुत काम करने की जरूरत है। आप ही ने कहा कि पहले गंदगी के कारण भारत की छवि दूसरी थी, आज़ादी के पहले हमारे यहाँ एक जाति प्रथा भी उसी से आगे बढ़ी थी। लेकिन अभी स्वच्छता अभियान में बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे पहले इस अभियान, पखवाड़ा, वर्ष, सप्तांत, ये सब बहुत तार्किक चीज है समझने के लिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें काम करने की जरूरत है। व्यक्ति को स्वयं से इसको आत्मसात करना चाहिए। जैसे हम अभी बेड पर उठे, अगर उसमें कोई गंदगी है तो वहाँ मैं स्वयं करूँ, किसी के इंतजार नहीं करूँ। कि ठीक है, एक सफाई के लिए एक अभियान होता है कि घर में कोई नौकर आया, वो साफ सफाई किया, लेकिन आप कपड़ा अपना मोड़ के रख सकते हैं। आप कम से कम गंदगी फैलाएं, कहीं गंदगी देख रहे हैं तो उसको हटाएं, और इसको आत्मसात आप कीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे आप ऑफिस है, तो ऑफिस में टेबल आपका साफ है तो ठीक है, नहीं भी साफ है तो भी अपने कर लीजिए, कोई सिकन नहीं होना चाहिए। और साफ सफाई पर जब जैसे ही आप आत्मसात कीजिएगा तो आपको एक भीतर से आनंद मिलेगा। कहीं कोई गंदगी रहेगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और गंदगी में रहने का अगर आपको अपने आदत हो गया है तो आपको गंदगी बुरा नहीं लगेगा, फिर आप उस स्वच्छता अभियान से नहीं जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले होना चाहिए व्यक्ति को स्वयं, घर हो, ऑफिस हो, मंदिर हो, जहाँ भी हो, आप सफाई में रहें, और कहीं भी अगर गंदगी मिलता है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं उसको साफ करने के लिए। कैसे हो, ये जब आप करने लगिएगा तो आपको अपने भी अच्छा लगेगा, और आप एक मानक माने जाएंगे, आपको लोग फॉलो करने लगेगा, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगा, उसका फायदा भी आपको दिखने लगेगा। तो हमको लगता है कि इस तरीके से आदमी को आत्मसात कर लेना चाहिए स्वच्छता अभियान को, साफ सफाई के प्रति, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आनंद जी, स्वच्छता अभियान से प्रधानमंत्री ने जब 14 में इसकी शुरुआत उन्होंने की तो कई बड़ी हस्तियों को जोड़ने का काम किया। मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अंबानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, तारक मेहता जैसे लोगों को उन्होंने जोड़ा, क्योंकि ये समाज के नामचीन हस्ती थे। मृदुला सिन्हा जी जो उस समय राज्यपाल थी गोवा की, आप उनसे भी मिले हैं, वहाँ का भी साफ सफाई आपको देखने का मिला गोवा में, गोवा राजभवन में या अन्य जगह पर। तो आप ये जो कदम था प्रधानमंत्री का, तो इससे एक मैसेज भी गया लोगों को कि जो बड़े हस्ती अगर सफाई कर रहे हैं तो हम लोगों को भी करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी योजना का या किसी भी शुरुआत का एक ब्रांड एम्बेसडर तो होना ही चाहिए। कि आप, चूंकि जब समाज नायकों से प्रभावित होता है, अपने जो हस्तियां होती हैं उनसे प्रभावित होता है, तो एक संदेश के लिए प्रधानमंत्री जी ने इन सबको जोड़ा, और जोड़ करके राष्ट्र को संदेश देने का प्रयास किया कि भाई देखिए, ऐसे लोगों का अमूमन समाज मानता ये है ना कि ये जो छोटे काम हैं जिसको सफाई को, वो बड़े लोग नहीं करते होंगे। तो वो एक बताने का भी समाज को जरूरत है कि भाई बड़े लोग भी इसको करते हैं, तो एक समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। तो ब्रांड एम्बेसडर का लगभग वही काम होता है। मैं एक अभिनय जी छोटा सा एग्जाम्पल, अब तो मृदुला सिन्हा जी नहीं रही, लेकिन जब आप गए थे गोवा राजभवन तो उस समय वहाँ की सफाई देखकर तो अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तो वो सारी चीजें। तो अब मान ले कि जब हम किसी बड़ी हस्तियों के बारे में देखते हैं तो उनका एक जो पूरा ग्लैमर वाला चेहरा होता है, या जो उनकी जो उपलब्धियां होती है वही दिखती हैं, लेकिन वो आदमी
आम जीवन के आचार व्यवहार में किस तरह प्रैक्टिकल है उसको हम लोग नहीं जान पाते। तो इन सब चीज़ों को कि अगर आप जानेंगे कि भाई अमिताभ बच्चन सुबह उठ करके अगर अपने घर में झाड़ू देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है आम लोगों को के लिए, जो अपने पेशागत सोचते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कोई काम करने वाला सर्वेंट आ जाए कुछ करे तभी वो उसी की जिम्मेवारी है, हम अपना दिन भर में जितना गंदा करना था कर लिए, अब उनकी जिम्मेवारी है चूंकि आप, तो वो चीज़ें तो समाज के अंदर एक अच्छा संदेश देती है। और विनय जी आपको हमने तो देखा है कि स्वच्छता अभियान में मैं मानता हूँ अमरिंदर जी भी गए होंगे, बनारस आज से 10 साल पहले मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वो शहर कितना अस्त व्यस्त है और क्या गंदगी, जबकि पौराणिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है। मतलब आपकी तो पढ़ाई लिखाई भी बनारस में हुई तो हम लोग जब पढ़ने के क्रम में भी देखते थे, क्योंकि वो तीर्थ स्थल है, बाहर से लोग आते हैं, उसको अपना शहर मानते नहीं है, उसको गंदा करके चलेगा। आप देखिएगा कि जो जैसे आप देवघर ही आप जाइए हम लोग के पड़ोस में, तो देवघर को आने वाला आदमी भगवान के प्रति आस्था लेके आता है लेकिन शहर के प्रति आस्था लेके नहीं आता है। तो आप एज ए पर्यटक, लेकिन आप ये चीज़ों को अगर विदेश में देखेंगे कि संस्कार होता है एक पर्यटकों का, इन चीज़ों को बड़ी मौलिक चीज़ें हैं कि भाई आप जिस शहर में जा रहे हो उस शहर को भी अपना मानो, तुम वहाँ उसको गंदा करके तुम घूमने फिरने आए थे या आस्था के लिए आए थे तो शहर में। आज बनारस बदल गया है और बनारस अभी जो स्वच्छता रैंकिंग मैंने आने से पहले 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जी को नमन करते हैं जो देश के अंदर एक इतने बड़े विचारों को लेकर के जो बहुत छोटी चीज़ें लगती है लेकिन है समाज के लिए बड़ी। तो आज कोस्टल इलाके में जो शहर हैं उसमें बनारस और प्रयागराज आज सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। वही बनारस, वही के लोग, वही तीर्थयात्री। तो समाज ऐसे प्रयासों से और ऐसे मिशन से बदलता है। तो जो स्वच्छता मिशन ने काम किया है बड़ा काम है। गंगा के किनारे जो शहर है उसमें सबसे बेहतर और बनारस की तो तस्वीर ही बदल गई। और संजोग ये है कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जुड़ाव है, प्रधानमंत्री वहाँ के सांसद भी हैं। और सही में आपने कहा कि बनारस की तस्वीर अगर कोई 10 साल पहले बनारस गया हो और आज का बनारस, चाहे वो बाबा मंदिर का हो कि जो स्वच्छता दिखाई पड़ता है। अमृत जी, हम लोग घूमने के क्रम में देश भर में हम लोगों ने पाया कि उत्तर बिहार की बनिस्बत दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के बनिस्बत दक्षिण भारत के लोग स्वच्छता पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। वहाँ के मंदिरों में साफ सफाई, तो झारखंड जैसे राज्य में यहाँ भी इसको होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने विनय जी। आप तुलना के लिए भी 2 उदाहरण दे ही दिए हैं अपने राज्य के साथ साथ साउथ का भी। देखिए साउथ, ये तो मतलब अभी आनंद जी भी चर्चा कर रहे थे, ये व्यवहार और संस्कार की बात है। हमको लगता है कि साउथ की जिस उदाहरण से आप प्रभावित हैं या जिसको जानना चाहिए श्रोताओं को भी, कि ये संस्कार का विषय कब होता है, जब आपका आदत में कोई आ गया, पुष्ट दर पुष्ट चलता है तो वो संस्कार माना जाता है, संस्कार के रूप में। मैं बेंगलोर गया था, उसी के दौरान और शहरों के पास भी गया, तो मैं देखा कि छोटी माने बिल्डिंग हो या बड़े मकान, अगर सुबह का घर खुल रहा है तो अपने वहाँ की महिलाएं जो मालकिन है बड़े बड़े बंगला, अपने घर से निकलती हैं और पानी लेकर के सबसे पहला काम करती हैं कि अपना गेट को धोती है। उसके बाद वहाँ जो फूल तोड़ती हैं वो करती हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा अभी तक नहीं है कि घर खोलें तो सबसे पहले अपना झाड़ू लेकर के अपने गेट को अपने दरवाजे के सामने, चाहे आपको साफ रहना हो या भगवान का मानते हैं कि भगवान का प्रवेश होगा मेरे यहाँ, उनके लिए सब वातावरण करके रखें। तो सफाई तो पहली अनुकृति है घर में रहने के लिए या भगवान के लिए भी। तो ये संस्कार को, ये व्यवहार को हम लोग के यहाँ डालना पड़ेगा कि सबसे पहले हम, जैसे आनंद जी ने का एक बात मैं उदाहरण देके उसको आगे बढ़ाता हूँ कि आप, उन्होंने कहा शहर के परिप्रेक्ष्य में आप पूजा करने जाते हैं किसी शहर में, भगवान का जो तीर्थ स्थल हम लोग मानते हैं शहर में या धार्मिक पर्यटन स्थल जो, तो वहाँ होता है कि भगवान पर पूजा करते हैं लेकिन इस शहर की सफाई की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं, गंदा किए खाए पिए चल दिए, जो गिर भी गया उसको उठाए नहीं। तो ये मानसिकता बदल, जहाँ कहीं भी हम हैं 2 मिनट के लिए ही हैं या 8 घंटा घर में रहते हैं, 8 घंटा ऑफिस में रहते हैं, तो उस दौरान भी हम जहाँ रहें इर्द गिर्द अपने जो सफाई का, स्वच्छता का दायित्व है उसका मैं स्वयं निर्वहन करूँ, ना कि किसी के लिए छोड़ दूँ और दूसरे पर डिपेंड रहूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके आदत में आ जाएगा तो आप आत्मसात करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे पर ही पड़ेगा। तो साउथ का जो तुलना किया, वहाँ साफ सफाई, घर का जो
पूजा का स्थान हो, रहने का हो, गेट का प्रवेश द्वार हो, सुबह सुबह ही लगता है लोग अपने अभियान में लग जाते हैं और साफ सफाई धोने के लिए खेल जाए। सबका दरवाजा के सामने में पानी गिरा हुआ तो इसका मतलब लोग जग गए हैं और पहला उदाहरण है कि वो साफ हो गया। और जहां सफाई नहीं है, अल्पना नहीं है, इसका मतलब है कि अभी लोग सोए हुए हैं। कहीं है लेट से उठते होंगे, कोई पहले उठ गए, तो 5 बजे से पहले कोई उठे तो उनका आगे में पहले पानी गिर गया, कोई 7 बजे के बाद किसी कारण से उठे तो उनका है। तो ये एक मानक होता कि आप लोग नहीं उठे हैं, लगता है घर में कोई नहीं है या सोए हुए। तो इस तरह से हम लोग को भी अच्छाई को कहीं से भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग बोलता है कि सीखने की उम्र तो अंतिम समय तक रहती है, तो हम लोग को जो अच्छा चीज़ है उसको सीखना चाहिए। भले ये अभियान चलता रहे, इसका हम लोग का सरकारी अभियान चले, प्रचार प्रसार चलता रहे, लेकिन इसको आत्मसात करने की जरूरत है। और जिस तरह सफाई के मामले में जो भी बहुत अच्छा है, जैसे अभी यूरोप का 2 उदाहरण दिए आनंद मोहन जी, और बता रहे थे कि डेनमार्क माना जाता है। तो हमको मेरे कहने का ये सीधा तात्पर्य है कि हम भी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। कैसे? तो हम ऐसे करके ये करना चाहिए, वहाँ का जो अच्छा है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। उसके पीछे अच्छा का नकल करने में कहीं से भी बुराई नहीं है, लेकिन आदत में क्या हो जाता है कि आदमी जो निगेटिव चीज़ है उसका ज़्यादा नकल कर लेता है तत्कालिक स्वार्थ या नासमझी में, और अच्छाई को नहीं। तो इसमें ये मेरा कहना है कि उस चीज़ों को हम लोग को भी सीखना चाहिए, देखना चाहिए। और कहीं कहीं जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा दायित्व है, उनको भी ये अभियान चला के बताना चाहिए कि आप ऐसे करें। जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया अभी, इसी तरह से उदाहरण से भी बताना चाहिए कि देखिए वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे आप भी ऐसा कीजिए तो अच्छा लगा। क्या वहाँ जाना आपको अच्छा लगा या आपका अपना घर अच्छा लगा? तो आपके मुंह से निकलेगा नहीं भाई वहाँ वाला अच्छा था, हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह की प्रेरणा की बातें, इस तरह का उदाहरण आना चाहिए और लोग को आत्मसात भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है, न गंदगी करेंगे न करने देंगे, तो मुझे लगता है इस मंत्र का अगर फॉलो करें लोग देश भर में तो सफाई और बेहतर होगी, बेहतर समाज बनेगा, बेहतर देश बनेगा। आनंद जी, आप भी दौरा करते रहते हैं और कई सुदूरवर्ती इलाकों में भी जाते हैं, तो जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि न गंदगी करेंगे न करने देंगे, तो अपना जो समाज है झारखंड में, आदिवासी समाज, अगर आदिवासी समाज के बीच अगर आप जाएंगे तो जिस तरह की सफाई, जिस तरह का पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम, जिस तरह से वृक्षों के प्रति उनका प्रेम, जिस तरह से जल के प्रति उनका प्रेम, तो मुझे लगता है कि ये समाज ज़्यादा उन्नत समाज है। जो आज विकसित समाज अपने को कहते हैं, प्रगतिशील समाज कहते हैं, उस समाज से ज़्यादा उन्नत समाज आदिवासी समाज के लोग हैं, जो पहले से इसकी चिंता करते हैं, उनकी साफ सफाई। अगर आदिवासी समाज में आप जाएंगे तो आप बराबर घूमते रहते हैं, जो पत्रकार भी घूमते रहते हैं, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट आउट किया इस सब्जेक्ट को, वो कि एक आप जब देखेंगे कि जो समाज पर्यावरण के बीच रहता है, और ख़ास करके आदिवासी समाज जो जंगलों में, तो वो जो इनका जो ध्येय वाक्य है जीवन का, एक आदिवासी के लिए जल, जंगल और जमीन, तो जो प्रकृति ने दिया है ना, उसके प्रति वो कभी कृतज्ञ नहीं हुए, हमेशा कृतज्ञ रहे। तो आपको इस नेचर के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, और ये आदिवासी समाज सिखाता है कि हम कैसे उसको पे करते हैं, हम कैसे उसको रिटर्न करते। भाई, जिसकी आजीविका चलनी थी वहाँ के लकड़ियों से, जिसकी आजीविका चलनी थी वहाँ के कंदमूल फल से, जिसकी आजीविका चलनी थी वहाँ के पशुपालन से, वो समाज पहले मिट्टी के मकान को गोबर से लीप करके और उसमें सुंदर चित्रकारी, जो आज हम लोग एक से एक पेंटिंग जो आज एक बड़ा रूप ले लिया, सर तो मिथिला पेंटिंग को जानते हैं, हमारे यहाँ सोहराई को देख लीजिए झारखंड में, तो वो क्या है, वो एक ऐसी कला विकसित हुई जो इन सफाई और एक सृजन की कला थी, जो घर में लोग करते प्रैक्टिस करते पीढ़ी दर पीढ़ी आया। आज भी मुझे याद, घर की सफाई भी घर की सफाई आज मुझे याद, मतलब मैं याद करता हूँ अपने बचपन को, गांव को, तो मैं देखता हूँ कि गांव के लोगों का, जैसे अमरिंदर जी ने अभी बता रहे थे कि हमारी दादी वगैरह का पहला काम था कि पहले पूरा आंगन गोबर से लिपा जाना है, हाँ, सुबह में सो के उठना है सुबह में, और उसके बाद उन्हें बजना है। और एक गजब की शुद्धता, और वो मतलब समझ जाइए कि मैंने गजब का भाव एक आता था। घर मिट्टी का ही होता था, लेकिन बड़ा सुकून लगता था। और उसमें पर्व त्यौहार में छठ हो गया, ये हो गया, तो पूरा हो रहा है, उसमें फिर पेंटिंग्स हो रहा है। और आदिवासी समाज ने ये, और जो आप
आपने एक बड़ा अच्छा उसमें जो चीज जोड़ा कि जो प्रगतिशील जो कहते हैं, जो सो कॉल्ड प्रगतिशील कहते हैं, तो वो एक जो समाज है ना, जो कंक्रीट के जंगलों में रहता है, वो इतना बेपरवाह है और इतना उसको लगता है कि हम ही सब कुछ है और हमको कुछ इस पृथ्वी को लौटाना नहीं है। आप देख लीजिए अमरिंदर सर, तो मतलब कि प्रकृति आपको दे रहा है, प्रकृति को भी आप कुछ लौटाइए। ये अमरिंदर सर बैठे हैं सर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ये अगर स्वच्छता की बात है तो जल संरक्षण की भी बात है। आप एक पूरा साइकिल है ये स्वच्छता, बिल्कुल साइकिल है। आप देखें कि सरकारों को क्या करना पड़ता है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब पेनाल्टी, फाइन, नोटिस, तो भी रिस्पॉन्स नहीं होता। तभी रिस्पॉन्स। आज रांची शहर में कितने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग है? तो आप क्या है, आप कह रहे हैं, और आप यही चले जाइए आप गांव में। मैं बताता हूँ कई गांवों में आज एक फरमान है कि जिन गांवों में मछलियां हैं वहां खारे पानी का आप सामान ला करके नहीं धो सकते हैं, माने बर्तन, कपड़ा। ये झारखंड में है, ये बहुत बड़ी बात। मैंने कितने जागरूक हैं यहाँ के। मैंने हमारे गांव में के आसपास के जो तालाब है सर, उसमें आप जाकर के, चूंकि वहाँ बड़ा मोटा सोडा से लोग सोडा डाल दिया और उसमें बड़े बड़े कपड़े डाल करके लोग तालाब में जाकर धोते थे, और वो मछलियों को बड़ी हानिकारक है। तो गाँव के लोग बैठक करके कि नहीं मछली है इसमें, ऐसी चीजें नहीं करे। तो अगर आप पूरे इस जो जिसको कहें कि जैविक चीजों के साथ आप तालमेल बना करके नहीं चलेंगे तो आपको भारी नुकसान होगा। जो कि आप देखते होंगे कि रांची जैसे शहर में सर 600 फीट बोरिंग हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। अच्छा अमरिंदर जी, चूंकि स्वच्छता पर हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत छोटी बात लगता था कि हर घर में शौचालय हो, और गांधी जी का था कि भाई भग्गी जो है अपने माथा पर मैला ढोते, ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए, और ये प्रथा अब समाप्त हो गई देश में। नरेंद्र मोदी की भी बड़ी भूमिका रही। शौचालय बहुत छोटा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको एक मिशन मोड में लिया और आज हर घर में लगभग शौचालय बना। पहले महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती थी, वो इंतजार करती थी शाम हो तब जाएं, तो शौचालय के कारण भी स्वच्छता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए गांधी जी ने तो इसकी शुरुआत की। आज़ादी के बाद के वर्षों में देश में जो प्रशासनिक व्यवस्था चली, अभी भी चली आ रही है, उसमें मैं नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए और हम लोग के समाज के लिए जो जरूरी अवयव है स्वच्छता सफाई, उसको उन्होंने फोकस पॉइंट बनाया, जिसकी 10वीं वर्षगांठ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो कोई अभियान चलाया, उनको कहीं ना कहीं हम लोग भी स्वीकार करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी को भी कहीं लग रहा होगा कि इस पर लोग लैग कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं या इस पर बहुत केंद्रित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अभियान के रूप में दिया और इसकी ज़रूरत भी थी। तो ये नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत अच्छा है कि इस बहाने हम लोग फिर वहाँ केंद्रित हो रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं उन विषयों पर। और आनंद मोहन जी ने एक बात जो कही कि नदी नाले को हम ज़्यादा गंदा नहीं करें, जो तालाब है उसको ज़्यादा लोग, पहले एक परंपरा चल पड़ी थी कि वहाँ लोग साबुन नहीं धोते थे, गंदगी नहीं फैलाते थे। आज के डेट में उदाहरण भी उन्होंने दिया कंक्रीट के जंगलों का। जिसके पास पैसा है, फ्लैट में रह रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है पानी का, मेरे पास इतना पैसा है कि मिनरल वाटर से ही सब काम करेंगे, स्नान करेंगे, पैसा कर लेंगे, लेकिन वो नेचुरल चीज़ आएगा कहाँ से? लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा जो आनंद जी, अभी हम लोगों को जाने का भी मौका मिला लक्षद्वीप, किस तरह की सफाई, वहाँ जो सफाई जो कि ट्राइबल आबादी थी, और जिस तरह की सफाई और स्वच्छता वहाँ दिखाई पड़ी, तो लग रहा था कि मैंने कहीं हम लोग बाहर आ गए, देश से बाहर चले आए। इस तरह की सफाई, और लोगों में कितनी जागरूकता थी कि कोई रोड पर केला नहीं फेंक रहा है, कोई रोड पर गंदगी नहीं फेंक रहा है। तो इसको आप एक वाक्य आपको मैं बताऊं कि एक रांची के डॉक्टर साहब थे, स्वीडन गए थे सर, स्वीडन। तो स्वीडन में ना सार्वजनिक, जैसे यहाँ पर कहीं भी लोग थूक दे दिए, फेंक दिए, पान मसाला खा करके चल दिए, तो वो बोले कि एक बार हमको मैंने खांसी थी, हमको परेशानी हो गई कि हम मैंने वो जो है बीट कहाँ फेंके, कैसे करें। तो उन्होंने एक से पूछा कि क्या यहाँ उपाय है, तो बोला लोगों ने बताया कि यहाँ नैपकिन मिलते हैं, आप नैपकिन में कर लो, उसको जाकर के जहाँ डस्टबिन है वहाँ जाके फेंको, आप ऐसे थूक नहीं सकते हो। तो एक तो अनुशासन का मामला है। और लक्षद्वीप में भी तो आप देखा है। अब क्या है कि लक्षद्वीप एकदम माने वर्जिन बीच है, और एकदम मतलब समझिए वहाँ ऑर्गेनिक चीजें हैं, तो मतलब साफ सफाई बेहतर रहा, साफ सफाई बेहतर। और जिस तरह का साफ सफाई हुआ, स्वच्छता हुआ,
तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री सपना देख रहे थे, जिस तरह का वहाँ बीच पर हम लोगों को देखने को मिला, क्या साफ सफाई, सुंदरता, और लोगों में जो जागरूकता आई है कि हम अब रोड पर कोई चीज़ नहीं फेंकें, कहीं डस्टबिन में फेंकें, एयरपोर्ट को साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, तो ये बहुत बड़ा क्रांति, देश में एक बड़ा क्रांति प्रधानमंत्री ने लाने का काम किया, और इससे भारत की तस्वीर बेहतर हुई है, दुनिया में भारत का स्थान बेहतर हुआ है। तो आप दोनों इस कार्यक्रम में भाग लिए, आनंद मोहन जी और अमरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला इसके लिए, और हम अब यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार। जोहार जोहार।